देखो, ये भगवान जी के अभिषेक करने वाले धोती को देखकर अंकित कितना उदास हो रहा है। उसने अपनी माँ को भी आवाज लगाई। माँ, हो माँ, देखना मेरी सफेद धोती पर कैसे पीले पीले निशान हो गए हैं। अब इसे पहनकर मैं भगवान जी का अभिषेक कैसे करूँगा? माँ जल्दी से बाहर आई। छोटे छोटे पीले पीले निशान देखकर कुछ सोचने लगी कि सभी धोतियों को तो अच्छे से धोकर साफ सुथरी जगह पर हुई तो सुखाया था, फिर कहाँ गड़बड़ हो गई। तभी पुजारी जी का आना हुआ। वो बोले, क्या हुआ बेटा, इतने उदास क्यों हो? भगवान के अभिषेक करने चलना है ना? अंकित बोला, चलना तो है पुजारी जी, पर देखो ना, मेरी सफेद धोती पर किसी ने ये पीले पीले से स्पॉट कर दिए हैं। अब मैं इसे कैसे पहनूंगा? पुजारी जी बोले, अरे वाह, ये पीले निशान तो केसर के हैं। ये तो यहाँ का अतिशय यानी कि चमत्कार है। और बेटा, तुम्हें पता है, मुक्तागिरी तो सिद्ध क्षेत्र है, यानी कि यहाँ से 3.5 करोड़ मुनिराज मोक्ष गए हैं। पुजारी जी माँ को देखकर बोले, हम निर्वाण कांड में पाठ भी तो बोलते हैं ना, अचलापुर की दिशा ईशान, तहाँ मेंढागिरी नाम प्रधान, 3.5 कोटि मुनिराज, तिनके चरणन नुमुचित लाए। इसका मतलब है, हम सभी उन 3.5 करोड़ मुनियों को या संतों को नमन करते हैं, जिन्होंने पवित्र नगरी अचलापुर के उत्तर पूर्व मेंढागिरी से मोक्ष प्राप्त किया है। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 1000 ईयर्स पहले यहाँ पर पहाड़ पर एक मुनिराज ध्यान में मग्न थे। तो उनके सामने पहाड़ी पर से एक मेंढा यानी कि एक भेड़ गिर गया और वो इंजर्ड होकर मरने जैसे लग रहा था। तो मुनिराज ने उसे नमोकार मंत्र सुनाया। शांत भावों से मरण होने पर वो भेड़ स्वर्ग में देव बना। इसी कारण इस पहाड़ी का नाम मेंढागिरी पड़ गया। तभी से वे देव अपने साथी देवों के साथ हर अष्टमी, चौदस, पूर्णिमा को पूजन भक्ति करने आते हैं। इसीलिए कभी कभी यहाँ केसर व चंदन की हल्की हल्की वर्षा होती है और चंदन केसर के छोटे छोटे स्पॉट्स कपड़ों में, सीढ़ियों में, दीवारों पर देखने को मिलते हैं। और पता है, यहाँ पर जब 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ भगवान का संवत्सरण आया था ना, तो देवों ने आसमान से मोतियों, पर्ल्स की वर्षा की थी और तभी से ये क्षेत्र मुक्तागिरी के नाम से फेमस हो गया। अब जो मुक्तागिरी है ना, वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच बहुत सारे पेड़ों के भरपूर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में है। यहाँ पर 52 मंदिर इन्हीं घने जंगलों के बीच में और 2 मंदिर नीचे तलहटी यानी कि फुट हिल्स में हैं। सभी मंदिरों में 15th और 16th सेंचुरी की नक्काशियाँ हैं और यहाँ पर पाशनाथ भगवान, पद्म प्रभु भगवान, शांतिनाथ भगवान और अरेनाथ भगवान के ऐसे सुंदर सुंदर मंदिर हैं, जहाँ पर शेर, चीता, तेंदुआ और जहरीले सांप अक्सर मंदिर में और उसके आसपास भी दिख जाते हैं। पर आज तक किसी भी तीर्थयात्री को उनसे कोई परेशानी नहीं हुई है। मानो वो भी भगवान के चरणों में शांति प्राप्त करने आते हों। पता है, लगभग 2500 ईयर्स पहले बने हुए मंदिर है मंदिर नंबर 10। इसको राजा इल श्रीपाल ने बनवाया था। किसने? इल श्रीपाल ने। इसी मंदिर के पास लगभग 250 फीट की हाइट से झरने के पानी गिरता है। इसी कारण यहाँ बहुत ही ठंडक रहती है और यही वो मंदिर है जहाँ पे उस मेढा यानी कि उस भेड़ को देवगति प्राप्त हुई थी। इसीलिए अधिकतर जो केसर वो चंदन की वर्षा होती है ना, वो भी इसी मंदिर के आसपास होती है। अब
राजा कोटि भट्ट श्रीपाल ने 26 नंबर का मंदिर बनवाया था। उन्हें पता है, रात में एक सपना आया कि अचलपुर, जिसे पहले एलिचपुर कहते थे, वहाँ के तालाब के किनारे से पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है, उसे मंदिर में स्थापित करना चाहिए। तब राजा ने बहुत धूमधाम से सप्तफणी यानी कि 7 फणों वाली पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा स्थापित की थी। और सम्राट श्रेनिक बिंबिसार ने 40 नंबर का गुफा मंदिर बनवाया था। इस मंदिर के खंभों एवं छत की नक्काशी देखने लायक है। इसमें अजंता एलोरा की गुफाओं की झलक आती है। पता है, अराउंड 1928 में 1928 में अंग्रेज़ों के शासन में भी यहाँ एक ऐतिहासिक फैसला हुआ था। ऐसा आज तक कभी भी कहीं भी नहीं हुआ है। तो स्वर्गीय श्रीमान नत्थोसा बसूसा कलमकर, श्री मोतीखंड एवं श्री गेंदालाल जी बड़जात्या ने यहाँ की पवित्रता को बचाए रखने के लिए ये पूरी की पूरी पहाड़ ही खरीद ली थी, क्योंकि 3.5 करोड़ मुनियों की निर्वाण भूमि पर राजा महाराजा वो सब जूते चप्पल पहनकर शिकार के लिए आने लगे थे। अब आप भी सोचो, इतने सारे अतिशय वाले सिद्ध क्षेत्र जहाँ से 3.5 करोड़ मुनिराज मोक्ष गए हैं, हम सबको वहाँ के दर्शन तो ज़रूर करने चाहिए। तो आप भी जाएंगे ना अपने परिवार के साथ यहाँ का दर्शन करने? जय जिनेंद्र।